हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आज हम आपके साथ बहुत ही उपयोगी वीडियो शेयर करने वाले हैं। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। पूर्ण कई बार होता है कि हम संतान प्राप्ति के लिए कई बार व्रत कर लेते हैं, पशुपतिनाथ व्रत, और हमारी कामना नहीं होती है। अगर आप इसमें एक चीज़ शामिल कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। और इस तरीके से, इस विधि से जब आप पूजन करेंगे तो आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले पशुपतिनाथ व्रत में आपको एक थाली तैयार करना होता है। वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। एक थाली आपको तैयार करना है जिसमें आप अपनी क्षमता अनुसार जो भी आपसे बन जाए, और जो शंकर जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो सामानें समर्पित होती है वो सब आपको रख लेना है। जैसे कि लाल चंदन, पीला चंदन, अबीर, गुलाल, सिंदूर, अष्टगंध, धूपबत्ती, दीपक। सुबह में आप दीपक नहीं भी ले जा सकते, धूपबत्ती रख ले, आंकड़े का फूल, कनेर का फूल, धतूरे, फूल पत्ती, बेलपत्र, समी पत्र। भोग के लिए आप रख ले, कमलगट्टे रख ले, अक्षत रख ले, बेलपत्र रख ले, 5 वृक्ष की पत्तियां रख ले, और माचिस तो जरूर रखें। साथ में आप 1 लोटा जल रख ले, और संकल्प करने के लिए आप पान का पत्ता रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही फूल लेकर संकल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक थाली तैयार करना है, और इस थाली में आपको इतनी सामग्रियाँ रखनी है जिससे कि आपको 2 टाइम की पूजन हो जाए, सुबह की भी और शाम की भी। पशुपतिनाथ व्रत का एक बहुत ही खास नियम होता है कि जिस थाली में अगर आप सुबह पूजन किए हैं, उसी थाली से आपको शाम के भी पूजन करनी होती है। उस थाली को सुबह में आप साफ ना करें, उस थाली को आप रख दें। तो सुबह का पूजन तो आप सबको आती ही है, कैसे आपको पूजन करनी होती है। और जितना भी आप प्रसाद बनाए कढ़ाई में, वो सबको रख लेना है। मंदिर में ही जाके आपको 3 हिस्सा करना है। तो कभी भी जब आप विशेष किसी मनोकामना के लिए आप पूजन करें, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हम ठीक जलाधारी के पीछे बैठकर पूजन कर रहे हैं। ये जो स्थान होती है बहुत ही विशेष होती है। यहाँ पे बैठ के आप जल समर्पित करते हैं, पशुपतिनाथ व्रत करते हैं, तो बाबा बहुत जल्द सुनते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया लगा देनी है। 6 दिया आपको ज़मीन पे रखना है, और 1 दिया छोड़कर बाकी 5 दिया को आपको प्रज्वलित कर लेना है, जला लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दिया लगाना है। भोग के 3 हिस्सा कर दिए। अब हम पूजन करेंगे शाम के समय। तो शाम के समय जो भी जल बचा है पात्र में, उसी से हम अभिषेक करेंगे। शाम के समय आपको जो पंचामृत होता है
उससे आपको अभिषेक नहीं करना होता है, सिर्फ जल का छींटा दे दे या फिर आप जल समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते रहें। उसके बाद आप रक्षा सूत्र समर्पित करें। उसके बाद जनेऊ है तो जनेऊ को समर्पित करें। उसके बाद जो थाली में चंदन बचे हैं वो सब चंदन आप समर्पित करें। गणेश जी को समर्पित करें, कार्तिकेय जी को समर्पित करें, माता को लगाएं। उसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाएं। त्रिपुंड भी बनाने का एक नियम होता है। पहले आप जो 2 उंगली होती है अंगूठे के बगल वाला उंगली छोड़कर बाकी जो 2 बीच की उंगली होती है उससे आपको 2 लाइन खींचनी होती है और नीचे की लाइन आपकी अंगूठा के बगल वाली से ऊपर की ओर खींचनी होती है। इस तरीके से आपको त्रिपुंड बनाना है। तो जैसा भी आप हो सके वैसा श्रृंगार करिए बाबा को, ओम बनाएं या फिर जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी श्रृंगार कर सकते हैं। बाबा को चंदन का लेपन करिए। उसके बाद सिंदूर ले गए हैं तो गणेश जी को, अशोक सुंदरी को समर्पित करें। माँ के हस्त कमल पर समर्पित करें। अबीर है तो अबीर समर्पित करें। यानी जो भी सामग्री आप ले गए हैं सब एक एक करके समर्पित करें। चावल के दाने अगर ले गए हैं, अक्षत ले गए हैं तो उसे आप आका हाथ पर रख ले और एक एक गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता के हस्त कमल पर और फिर एक शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करें। तो इस तरीके से आपको चावल के दाने समर्पित करने हैं। उसके बाद आप दूर्वा ले गए हैं तो गणेश जी को दूर्वा समर्पित करें, शिवलिंग पर समर्पित करें, समी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र हैं तो बेलपत्र समर्पित करें। 5 वृक्ष की अगर आप पत्तियाँ समर्पित करते हैं तो कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियाँ ले सकते हैं, जैसे पीपल का, धतूरे का, आंकड़े का, बट का, बेलपत्र का या समी पत्र जो है वो सब आप समर्पित कर सकते हैं। तिल है, कमलगट्टे हैं, जौ। यहाँ पे हम आपको बोले थे कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको एक सामान इसमें जरूर ऐड करना है, वो है गेहूं के दाने या फिर जौ। जब आप समर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर आप नियमित रूप से ऐसे भी प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर गेहूं के दाने समर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है, आपका वंश बढ़ता है। लेकिन पशुपतिनाथ व्रत करते हैं तो आप उसमें जरूर गेहूं के दाने या फिर जौ शामिल करें। तिल, काला तिल, कमलगट्टे, इत्र जो भी आपसे बन जा रहा है सामग्रियाँ वो सब समर्पित करें। अगर आपके सामने अगर कोई ऐसी सामानें नहीं मिल रही है तो आप बेचैन नहीं हो। जो भी आपसे सामानें मिल जा रही है अच्छे से उसी से आप खुशी से पूजन करें। कभी भी मन उदास कर या बेचैन नहीं हो कि हमारे पास ये सामग्री नहीं, हम कैसे पूजन करें। बाबा भाव देखते हैं, सामग्री नहीं। इसीलिए जो भी आपसे बन जाए वही सामग्रियाँ समर्पित करके पूजन करें। बाबा उसे स्वीकार करेंगे लेकिन दिल से करें। उसके बाद पत्ते समर्पित करने के बाद फूल समर्पित करें। अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल पुष्प समर्पित कर सकते हैं। माता के हस्त कमल पर लाल पुष्प समर्पित करें। बाकी जो कनेर का फूल है, धतूरे हैं, हरसिंहार का फूल है उससे बाबा को सजाएं, उनकी सेवा करें। परिजात के पुष्प है उससे बाबा का श्रृंगार करें। जो भी आपसे जितने फूल पत्ती आप ले जा सकते हो उससे आप बाबा को श्रृंगार करके 2 क्षण बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करें। बाबा से कहें जब भी आप दिया जलाएं उसी समय अपने मन की भावना बाबा को बता दें। उसके बाद आपको आरती करनी है। जो धूपबत्ती है उसी से बाबा के आरती करें छिपी में रखकर। आप चाहे तो अलग से एक्स्ट्रा दीपक भी रख सकते हैं, लेकिन पशुपतिनाथ व्रत में दिए का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसीलिए हम आपको कहेंगे दिया ना रखें। धूपबत्ती से ही आप आरती कर ले, बाबा को प्रणाम कर ले। और जो आप कुछ चावल के दाने या फिर फूल है अगर आपके थाली में वो लेकर बाबा से क्षमा याचना करें। बाबा हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो पशुपतिनाथ व्रत में उसे आप क्षमा करना और मेरी जो कामना है उसे पूर्ण करना। अब उसके बाद आप नमन करें और फिर जो आप भोग का 3 हिस्सा लगाए हैं उसमें से आपको 1 हिस्सा उठाकर वापस थाली में रख लेनी है। और जो आप 6 दिया जलाए हैं जिसमें से आप 1 दिया नहीं जलाए हैं उस दिए को उठाकर आपको थाली में रख लेनी है। तो ये बस 2 सामानें आपको मंदिर से वापस थाली में रखनी है, 1 भोग और 1 दिया। तो बस यही 2 सामानें लेकर आपको
नमन करके बाबा को फिर चले आना है। और घर के अंदर प्रवेश करने से पहले दाहिने साइड में आपको घर के मुख्य द्वार पर इस दिया को जला लेनी है। जब आप दिया जलाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कामना बोलना है, जिस भी भाव से आप कर रहे हैं, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति या फिर और कोई मनोकामना है, उसके लिए अगर आप ये व्रत कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप कामना को बहुत जरूरी है बोलना। उसके बाद जब आप घर के अंदर प्रवेश करें तो सबसे पहले जो आप भोग लाए हैं एक हिस्सा, इसे आप खा ले। उसके बाद आप भोजन कर ले, मीठा मन करे तो मीठा खा ले, नहीं तो अगर आप नमक वाला भोजन खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। लेकिन पशुपतिनाथ व्रत में शाम के समय भोजन किया जाता है, दिन में फलाहार करें, रात्रि के समय भोजन करें। इसी तरीके से आपको पशुपतिनाथ व्रत करना है। कितने 5 सोमवार का व्रत करनी होती है। अगर बीच में रजोधर में आ जाए या कहीं जाना पड़े तो उस सोमवार को छोड़ के बाकी फिर आप अगले सोमवार से कर सकते हैं, या फिर एकादशी व्रत आ जाए, कोई पर्व पड़ जाए तो उसे उस व्रत को कर ले जो पहले से करते आए हैं। फिर अगले सोमवार से आप पशुपतिनाथ व्रत फिर से प्रारंभ करें, लेकिन आपकी व्रत में वही गिनती होगी जिस दिन आप पूजन करेंगे। तो इस तरीके से पशुपतिनाथ व्रत करना है, कोई आडंबर नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कहीं से कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या शेष नमस्तुभ्यम जरूर